नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेज की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये हमारी श्रृंखला फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है और आज हमने 20 क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश की है जो पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स से संबंधित हैं। दोस्तों, आप हमें किसी भी क्वेरीज के लिए हमारी ईमेल आईडी और हमारे फ़ोन नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सिद्धांत के विचारक किस स्कूल से संबंधित हैं? वो है फ्रैंकफर्ट स्कूल से। और फ्रैंकफर्ट स्कूल जो जर्मनी में 1920 और 1930 के अंदर स्थापित किया गया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल में नाम दर्ज कराने वाले पहले विचारकों में शामिल नहीं हैं, वो हैं जॉन क्वेंसी एडम्स। और ऊपर दिए तीनों जो विचारकों के नाम हैं ये मार्क्सवादी और फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित हैं। वन डायमेंशनल मैन स्टडीज इन द आइडियोलॉजिकल ऑफ एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1968 के पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। और हर्बर्ट मार्क्यूजे ने कहा था कि आदमी एक आयामी हो गया है क्योंकि आदमी अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मशीनों के ऊपर निर्भर हो गया है। इसलिए जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनुष्य जब संघर्षशील है तो आदमी जो है एक आयामी हो गया है। और इनकी पुस्तक का नाम है वन डायमेंशनल मैन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्धांत हमेशा किसी एक के लिए तथा किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। ये शब्द किसके हैं? ये हैं रॉबर्ट कॉक्स के। रॉबर्ट कॉक्स ने ही कहा था कि जो थियरीज होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए होते हैं। इसलिए ये शब्द जो हैं रॉबर्ट कॉक्स ने कहे थे। आलोचनात्मक सिद्धांतकार अस्वीकार करते हैं, वो अस्वीकार करते हैं ज्ञान के निष्पक्ष होने को। कहते हैं कि ज्ञान जो है निष्पक्ष नहीं होता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्ञान जो है उसका स्वरूप जो है निष्पक्ष नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1798 रचना किसके द्वारा लिखी गई? वो है मैरी वुllstonecraft। ये एक फेमिनिस्ट हैं मैरी वुllstonecraft और इनकी बुक है, इनकी फेमस बुक है ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। इन्होंने उदारवादी मूल्यों और तर्कशील शैली के आधार पर स्त्री अधिकारों की शानदार पैरवी की। दोस्तों, हमारा 7वां क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ये कुछ फेमिनिस्ट थिंकर हैं और ये इनकी बुक का नाम है। आपने इनका सही मिलान करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों, साइमन द बुवेर, उन्होंने कहा था कि औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसे औरत इस समाज के द्वारा बना दिया जाता है। इसलिए साइमन द बुवेर जो हैं उन्होंने ये शब्द कहे थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारीवादियों की द्वितीय लहर ने निम्न में से किस मुद्दे पर बल नहीं दिया? और ये है मताधिकार। इन्होंने जो द्वितीय लहर है इन्होंने मताधिकार के ऊपर विशेष बल नहीं दिया था, क्योंकि प्रथम लहर में मताधिकार सर्वप्रथम जो महिला मताधिकार है वो न्यूजीलैंड में 1893 में, अमेरिका 1920 में, ब्रिटेन 1917 में और फ्रांस 1944 के अंदर मिल गए थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला रोबाथाम एक मार्क्सवादी महिला विचारक है। इनका मानना है कि नारी मुक्ति का संघर्ष वस्तुतः पूंजीवादी विरोधी संघर्ष का एक इतिहास है। इनकी पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो ये ऊपर लिखित सारी जो पुस्तकें हैं वो शीला रोबाथाम जो एक महिला मार्क्सवादी विचारक होने लिखी है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? वो है दोस्तों मालदीव का। और मालदीव की कैपिटल है माले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव देश का सर्वोच्च सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग कोऑपरेशन SCO का 19वां शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ है? वो हुआ है किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में 19वां शिखर सम्मेलन SCO का 19वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका नेक्स्ट जो शिखर सम्मेलन 20वां शिखर सम्मेलन रसिया में प्रस्तावित है और इससे पहले प्रीवियस यानी कि 18वां शिखर सम्मेलन वो चाइना में हुआ था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से याद
रख सकते हैं। संघाई सहयोग संगठन में निम्न देश पर्यवेक्षक देश नहीं है। तो दोस्तों ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देश हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान जो है वो पर्यवेक्षक, ना ही तो पर्यवेक्षक देश है और ना ही इसका सदस्य देश है। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान जो है न तो पर्यवेक्षक देश की श्रेणी में आता है और ना ही सदस्य देश की श्रेणी में आता है। और मैं आपको बता दूं, तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच में तापी परियोजना चल रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वो रहा है 141वां, और इसमें टॉप पे रहा है आइलैंड, और 163वां नंबर, यानी कि 163 देशों की श्रेणी में भारत को 141वां स्थान प्राप्त हुआ है, और ये स्थान प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान को। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में G20 का 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। वो कहाँ आयोजित हुआ है? वो हुआ है जापान के ओसाका के अंदर। G20 का ये शिखर सम्मेलन ओसाका जापान के अंदर आयोजित किया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद से संबंधित नहीं है, तो वो है बंद व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। जो बंद व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है वो उदारवाद से संबंधित नहीं है। आपको सभी को पता है फ्री ट्रेड की बात जो है उदारवाद करता है, इसलिए जो ये फ्री ट्रेड, फ्री इकोनॉमी, फ्री आवागमन, यातायात के साधनों की बात करता है उदारवाद। इसलिए बंद व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो है वो उदारवाद से संबंधित नहीं है। दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन की घटना यूएसए में शुरू हुई और ये पूरे विश्व में फैल गई। ये घटना किस वर्ष हुई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आता है। ये 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की घटना यूएसए के अंदर शुरू हुई और फिर पूरे विश्व में फैल गई। इसी से संबंधित हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक ट्यूसडे जो ग्रेट डिप्रेशन से संबंधित है, यह कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1929 को ब्लैक ट्यूसडे मनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेट डिप्रेशन क्या था? ग्रेट डिप्रेशन के अंदर जो है पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है गड़बड़ा गई थी, और पूरे विश्व की इकोनॉमी गड़बड़ाने के बाद पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आ गई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन की घटना समझा जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स से संबंधित नहीं है। लेसेस फेयर जो है अहस्तक्षेप सिद्धांत हम इसको कहते हैं, ये एडम स्मिथ से संबंधित है। ये थियरी जो है एडम स्मिथ ने दी थी, जबकि ऊपर दी हुई तीनों थियरीज जो हैं वो जॉन मेनार्ड कीन्स से संबंधित है। और जॉन मेनार्ड कीन्स की जो थियरीज हैं उनको कीन्सियनिज्म का नाम दिया जाता है और इन्हें उदारवादी विचारक माना जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो हैम्पशायर में 1944 में हुई थी से संबंधित नहीं है। IBRD, IMF और WTO 1944 में जो हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे संबंधित है, जबकि WTO उरुग्वे वार्ता से संबंधित है और इसको जो है 1995 में इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हमने ये 20 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, ज्यादातर ये IR से संबंधित थे, और जो करंट अफेयर है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो की मिल जाए। पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्सेस ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप हमें इस ईमेल ID से और व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप लिंक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त अभी गया है, आपको 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा रहे और आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।